जितना फिल्म सिटी में ऑफिस खोल के बैठा हुआ ना, उसको बोलो, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, उनको बोलो कि माँ कसम खा ले कि वो बीजेपी का काम नहीं कर रहा। हमसे बुलवा लो 50 बार, यूट्यूबर से, कितना यूट्यूबर है बोल देगा माँ कसम हम कांग्रेस का है, बीजेपी का काम नहीं कर रहा। जगह जगह ईवीएम पकड़ी जा रही है, क्यों नहीं पकड़ी जाती थी 2014 से पहले? 70 साल सरकार चलाने के बाद अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, और मोदी अनपढ़ आदमी जिसको आप कहते हो कि वो फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, वो 9 साल में आके मैनेज कर लेता है एक आयोग को, तो आपको लगता है कि वो अनपढ़ आदमी है? 65,000 कमाने का को नाम 65,000 की देख लो हालत, जूता फट रहा 65,000 का। देखो 65 में पढ़े, देखो कांग्रेस का बनाया हुआ, जब तो 65 ले रहे हो, जब तो 65 ले रहे हो कांग्रेस के। कांग्रेस का बनाया हुआ का फूल लेके घूमते हो, हाथ साथ में लेके घूमते हो, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह साथ लिए घूम रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस के नहीं है। चलो ठीक है, और दो बार कांग्रेस ही, दो बार मेहनत करो। रोड पे लैटरिंग नहीं हो रही है, लैटरिंग दिमाग में हो रही है। देखो ना निकल रही है, दिमाग में हो रही है, मुंह से निकल रही है। अब हमें तो लगता है हमारा कट गया, और हमें लगता है तुम्हारा भी कट गया, ठीक है, और कट ही गया है इनका, और ये कटवा के भी खुश है। कटा इनका है, असल में कटा इनका है, ठीक है, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा। जितने अभी भी आप नहीं समझे तो मैं खुद बोलता हूँ यार, आप अनुभव मेरी बात सुनो आप। अच्छा ये बताओ 370 हटने से तुम्हारी जीवन शैली पे क्या फर्क पड़ा? भाई 370 हटने से हमारी जीवन शैली पे ये फर्क पड़ा है कि हमारा देश, जिस देश के अंदर एक माइग्रेन था, वो खत्म हुआ है। कुछ भी होना है जो भाई साहब माइग्रेन पे जो लैटरिंग करते थे ना, उत्तराखंड का क्यों नहीं करते? रोड पे लैटरिंग करते थे वो खत्म हो गया है, ये मानना पड़ेगा। इतनी शौचालय बनी है कि रोड पे कम लैटरिंग हो रही है। रोड पे लैटरिंग नहीं हो रही है, लैटरिंग दिमाग में हो रही है। देखो ना निकल रही है, दिमाग में हो रही है, मुंह से निकल रही है। अब फाइनली स्टेटमेंट सुनो, फाइनली स्टेटमेंट ये सुनो कि भाई सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो, मेहनत करो, अच्छी बात है, आप मेहनत करो, आपकी सरकार बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज बना के दिखाना, बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, मेहनत करते रहो, आप मेहनत करो, सरकार बनाओ, और सरकार बना के यहाँ पे 5 किलो लड्डू बांट देना, तो समझ में आएगा कि आपने मेहनत। तो 5 किलो राशन में खुश है, वो लड्डू क्यों? क्या हमको मध्य प्रदेश का देखो भाई साहब, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, ऐसे राजस्थान में कहा है। इसका यह मतलब है कि बीजेपी सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे सकती है, इसके बावजूद वो 900 में दे रही है, 1200 में दे रही है। तो ये बताओ वो 600-700 रुपए फालतू क्यों ले रही है? और इसने पूछा पहले सवाल कि क्यों ले रही है फालतू, जो 500 में दे सकती है। भाई अब एक बात बताओ कि जब सिलेंडर हमें मिलता ही नहीं था, जब हमें सिलेंडर ही नहीं मिलता, आज हमें पैसे से सिलेंडर मिल जाता है, तो हम उसका 1200 रुपए नहीं, 1200 में क्या, वो हमें 1500 में भी मिलेगा तो भी हम लेंगे, जब नहीं मिलेगा 500 पे क्यों आया? नहीं मेरी बात सुनो, कौन आया 500? कौन आया 500 पे? देखो 700 रुपए। सुनो अब मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन यूपी में जहाँ सरकार है वहाँ 1200 का 900 का मिलेगा। ये 700 रुपए, 600 रुपए, 900 रुपए जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये गलत वोट देने का नतीजा है, गलत सरकार चुनने का नतीजा है, इसलिए सही सरकार चुनो। अब दूसरी बात सुनो, अब हमारे यहाँ पर क्या है, एक डॉक्टर बैठता, सुनो ध्यान से, एक लता मेडिकल है जितने खिचड़ीपुर 9 ब्लॉक में, वो 10 रुपये का इंजेक्शन लगाता, 15 रुपये का इंजेक्शन लगाता, 500 रुपये फीस लेता है। मैंने देखा यार इंजेक्शन की सीजी फोड़ कर डाल देता था, एक दिन डस्टबिन लग गया। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब 15 रुपये का इंजेक्शन है, तुम 500 लेते हो। कहते हैं अगर ये 15 रुपये का ही लगाने लगूँ ना तो मरीज ठीक नहीं होगा, 500 रुपये का सुन के ठीक होता है, उसको फील आता है 500 रुपये के डॉक्टर से मिल आया हूँ, 1000 रुपये फीस देख कर आया हूँ। यही हाल भक्तों का है, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीद के फील ले रहे हैं, विकास हो गया, ठीक है ना? हमें नहीं आती भाई साहब, हमें तो लगता है हमारा कट गया, और हमें लगता है तुम्हारा भी कट गया, ठीक है, और कट ही गया है इनका, और ये कटवा के भी खुश हैं, और फिर कह रहे हैं भैया कट हुए। रमेश बिजोड़ी याद है ना, कटा इनका है, असल में कटा इनका है, ठीक है, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा। जितने भी जो लोग हैं जो आज ये जो बता रहे हैं, हमने तो कभी कटुए नहीं बोला, मैंने कभी आपके पास कटने की बात बोली है, पैसे वाले नहीं, मैंने कभी कटुए बोला? अरे वो कटने की बात बोली है यार, इन्होंने क्या बोला, ये फिर भी कटा, वो आपको टारगेट नहीं किया ना रमेश? नहीं कटे ये नहीं है, फिर भी हम कटुआ बोलते हैं, हमने कभी आज तक। अरे वो ये कह रहा है कि आपकी भी कट गई, हमारी नहीं भाई साहब एक चीज और बताएंगे, मोदी जी की एक यूनिवर्सिटी बताएंगे कहाँ खोली, भैया बताओ। पकड़े हुए। हाँ मेरा भक्त भाई, पकड़ रहे हो अरे भैया, यार बड़े भैया हो, नहीं चलो मेरी बात सुनो, मोदी जी ने जितने एम्स बनवाए हैं, कितने बनवाए हैं, हाँ जितने एम्स बनवाए, हाँ आप ये बता दो कि कांग्रेस ने क्या किया था। एक आप कांग्रेस की भी तो उपलब्धि गिनवाओ, मोदी पे तो कितने में से 2-4 पहले एम्स में तो बता दीजिए। मेरी बात तो सुनो, आप कांग्रेस की भी तो कुछ उपलब्धियां बताओ, एक जिले का एम्स बता कांग्रेस दो, की कुछ उपलब्धियां बताओ, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी अस्पताल हैं, कांग्रेस की उपलब्धियां लो हम बता दें। मैं देखो अंबेडकर कॉलेज दिल्ली का कांग्रेस का बना हुआ, एम्स कांग्रेस का बनाया हुआ,
और मौलाना अब्दुल कलाम कांग्रेस का बनाया हुआ। और चुनाव आयोग कांग्रेस ठीक का है, बनाया चुनाव आयोग कांग्रेस का बनाया हुआ। चुनाव आयोग, हाँ, आयोग भी कांग्रेस ने बनाया। नेहरू ने अरे भाई, भाई नेहरू ने बनाया चुनाव आयोग का गठन, नेहरू ने किया था, पता ही नहीं। कांग्रेस बनाती है। आप ही बता दीजिए फिर। नहीं नहीं, आयोग भी कांग्रेस बनाती है, आयोग भी कांग्रेस बनाती है। अरे भाई, सरकार श्वेत क्रांति किसने करी थी? श्वेत क्रांति हाँ, चौधरी जी ने करी। चौधरी जी ने। किसकी गवर्नमेंट थी, किसके साजिश से बनी थी? किसके साजिश से करी? चौधरी साहब की कितने साल गवर्नमेंट रही है बताना? कितने साल गवर्नमेंट रही है चौधरी साहब? काय को साल रही उनकी? थोड़े से दिन रही ना, 20-25 दिन रही है। श्वेत क्रांति एक दिन में हो गई? श्वेत क्रांति क्या होता? श्वेत क्रांति क्या होती है? तब भी उन्होंने कांग्रेस से सरकार की थी। श्वेत क्रांति क्या तब होती भी है? उन्होंने कांग्रेस से अच्छा चलिए, चुनाव आयोग बनाया किसने, आप ही बता दीजिए। क्या चुनाव आयोग बनाया यार, आयोग तो आयोग का गठन होता है, गवर्नमेंट करती है हमारी। गवर्नमेंट किसकी थी भाई? एक बात बताओ, उसमें सुप्रीम कोर्ट सारे लोग शामिल होते हैं। आपने अभी कहा गवर्नमेंट, और कोर्ट कहाँ से आ गया? नहीं, तो अब आज चुनाव आयोग जब चुनाव आयोग अगर इन्होंने बनाया तो फिर बुराई क्यों करते हो? बुराई क्यों करते हो उसकी? बुराई क्यों करते हो? फिर कहते हो बैलेट पेपर से वोट होना। इधर चुनाव आयोग अगर कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस बुराई क्यों कर? भाई चुनाव देखो, चुनाव आयोग कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उसमें डेमोक्रेसी जो खत्म की, उसमें जो हस्तक्षेप किया, उसकी जो स्वतंत्रता खत्म करी, वो मोदी ने करी, इसलिए बुराई करती है। चुनाव आयोग मैनेज किया मोदी ने, ठीक है। और जगह जगह ईवीएम पकड़ी जा रही है, क्यों नहीं पकड़ी जाती थी 2014 से पहले? 70 साल सरकार चलाने के बाद अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, और मोदी अनपढ़ आदमी जिसको आप कहते हो कि वो फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, वो 9 साल में आके मैनेज कर लेता है एक आयोग को, तो आपको लगता है कि वो अनपढ़ आदमी है? भाई बिल्कुल बताता हूँ, सुनो, ठीक है। पहली बात तो वो मैनेज करता नहीं, करवाता है। नीचे IAS IPS होते हैं ना भाई साहब, देश तो असल में वही चला रहे हैं। बस वो कहता है बेटा मुझे ये करना है, वो अपनी गलत नीयत बताता है, करने का तरीका तो IAS ही बताएगा ना। अब देखो सुनो इनके, अब देखो, अब ये पैदा हुए कब? अब इनको माँ बाप इनके 30 साल पालेंगे, 30 साल के बाद भैया 18 साल के बाद ही अपनी चलाने लग जाए, ये गांजा पीने लग जाए, चरस पीने लग जाए, क्या कहते हैं, बाप ने बिगाड़ा है। 30 साल के बाद ये किसी का चाकू मारते हैं, बाप ने बिगाड़ा है। चुनाव आयोग भी तो भाई पैदा कांग्रेस ने किया, बनाया, गठन कांग्रेस ने किया, आज बिगाड़ मोदी जी ने दिया तो कांग्रेस ने बिगाड़ा है। सवाल नहीं पूछे, और कल को इनको भाई इनके माँ बाप इनसे सवाल करेंगे, बेटा तू पहले जैसा नहीं रहा, बोलते हैं ना, तो नहीं रहा भैया चुनाव आयोग पहले जैसा, समझाओ उन्हें। नहीं, बड़ा अच्छा लॉजिक। नहीं, अगर चुनाव आयोग वैसा नहीं रहा तो बाप की गलती है ना, बाप की गलती है ना। वो उसने उन्होंने क्या बोला, क्या समझा नहीं अभी तक? भाई साहब, ये फेलियर सुनिए, अभी भी आप नहीं समझा तो मैं खुद बोलता हूँ यार, आप अनुभव। मेरी बात सुनो आप। फेलियर वो बाप का होता है, अगर जिसका बेटा नहीं अगर सही बना तो फेलियर बाप का होता है। जॉब करके कहाँ आ रहे हो? जॉब करके कहाँ आ रहे हो? अरे सुनो, जॉब करके, अरे सुनो, जिंदगी भर फेलियर बाप का है। जॉब करके कहाँ आ रहे हो? जॉब करके कहाँ आ रहे हो? भैया हम तो यही करते हैं। कितनी सैलरी मिलती है? क्या? कितनी सैलरी मिलती है? आप बताओ, आपको बताओ ना। आप कितना कमा? चलो भैया, तो हम ना बता रहे ना, तू बताओ। देखो भाई साहब, हर माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी नौकर बनाना चाहता, IAS डॉक्टर बनाना चाहता, ठीक है। ये 63 में पर प्राइवेट नौकरी करने क्यों जा रहे हैं? तुम भी तो बिगाड़ रहे हो ना अपने माँ बाप का नाम। क्या को नाम बिगाड़ रहे हैं? 65,000 कमा रहे हैं, काय को नाम? ओए होए, तक 65,000 की देख लो हालत, जूता फट रहा 65,000 का। देखो 65, तुम्हारी पैंट फट रही है, बताओ। ये जूता ना फट रहा, देख मेरा साबुत है बिल्कुल। ये तेरा पैंट फट रहा। आप पैदल जा रहे हैं कार से? आप क्या कार से आया हूँ। कौन? हाँ ठीक है, तुम कार से आओ, लेकिन फिर भी तुम हमारे बराबर नहीं हो। 65,000 रुपए। हाँ जी, 65,000 वाला उल्टा तो चलेगा नहीं इस रोड पे। ये उल्टे जाने वाले, ये जितने उल्टे चल रहे हैं बेचारे, देखो ये कम सैलरी वाले चल रहे हैं, और जो 65,000 वाला है ना, वो कार से उस वाली रोड पर आता सलीके से। हाँ, तुम किस लिए और तुम एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जितना भी कमाते हो हम तुमसे कम किसी भी हाल में नहीं है। और बताओ। हाँ, नहीं, वो ठीक है, कम कमा कर भी बराबरी कर रहे हो, यही तो कांग्रेस की देन है। यही तो कह रहे हैं, कौन कमाता है? वही तो कह रहे हैं, कम कमा कर भी बराबरी कर पा रहे हो, यही तो कांग्रेस की देन है। कौन कमाता है? कौन कमाता है? हाँ, इनके बच्चे कांग्रेस के स्कूल पढ़ते होंगे। कांग्रेस के स्कूल में कौन पढ़ता है? कांग्रेस के पढ़ते हैं। मोदी हाँ जी, मोदी जी। नाम बताओ उसका।
प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। आपने कहाँ पढ़ा? हाँ। 65,000 रुपया ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जहाज। ये रहा अम्रपाली, ये रहा इंदिरापुरम में जाके देख लो, यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे। तुम कहाँ पढ़े? कौन? तुम? हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। देखो कांग्रेस का बनाया हुआ, जब तो 65 ले रहे हो, जब तो 65 ले रहे हो कांग्रेस के। कांग्रेस का बनाया हुआ है, वो कांग्रेस का बनाया हुआ है जिसने 70 साल में देश की ऐसी तैसी कर दी। क्या कर दी? चलो बताओ कैसा ऐसी तैसी कर दी? भैया पूरी ऐसी तैसी कर दी। कांग्रेस ने इन्हें बढ़ा दिया, 65,000 रुपए नौकरी में पा रहे हैं, ऐसी तैसी है। देखो कैसे कैसे आदमी है, कैसे दोगले। कांग्रेस ने सच में 70 साल में ऐसी तैसी कर दी। तुम्हें ऐसे क्यों लोग नहीं मिली 65,000? तुम्हें क्यों नहीं मिली? आप भले ही दुकान पे बैठ के चाहे आप 1 लाख कमाते हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप 65,000 लेके दिखा दें कहीं पे भी। बताइए, आपकी हिम्मत नहीं है, आप 65,000 इंटरव्यू 65,000 बोल रहे हैं, सैलरी स्लिप मांगो उनसे। इंटरव्यू मोदी जी ने कहा आपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन अकाउंट की ट्रांजैक्शन दिखा दूंगा। क्या? सैलरी क्रेडिटेड हाँ, सैलरी क्रेडिट दिखा दूंगा, सैलरी क्रेडिट दिखा दूंगा। दिखवाओ। हाँ। मोदी जी की बात आप नहीं माने। मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनो, आप जॉब कर रहे हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आप लोग ऐसे ही मेहनत करो, अच्छी बात है, मेहनत करते रहो। हो सकता है आपकी 2 से 4 सीटें बढ़ जाएंगी, आपकी 2-4 सीटें बढ़ जाएंगी। हो सकता है आपकी 2-4 सीटें बढ़ जाए, मेहनत करोगे तो 4 सीटें आपकी? हाँ, आपकी हमारी क्यों भाई? अरे भैया आपकी, आप सब लोगों की हम कांग्रेस के बढ़ जाए। भैया सारे कांग्रेस के हो, सारे कांग्रेस के भाई हो। तुम भी कांग्रेस के हो, कांग्रेस के स्कूल से तो पढ़े हुए हो। नहीं, हम कांग्रेस के नहीं, हम कांग्रेस के नहीं। अच्छा ये क्या है? क्या? ये क्या है? अरे इससे क्या होता है? तुम कमल का फूल लेके घूमते हो, हाथ साथ में लेके घूमते हो। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह साथ लिए घूम रहे हैं और कह रहे कांग्रेस के नहीं है। चलो ठीक है भैया, और 2-2 बार कांग्रेस ही 2-2 बार। दादा मेहनत करो, हाँ। मेहनत करो। हो सकता है कि पैसे तो कहीं जाएंगे। कहीं बाई चांस आप विपक्ष में बैठने के लायक हो जाए। बाई चांस एक बात बताइए, विपक्ष में बैठने के तो कैसे बोलते हैं कांग्रेस? 10% सीटें हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको मिल जाए, मिलेंगी नहीं, ये गारंटी है, ये गारंटी है। कांग्रेस को विपक्ष में आपने हम लोग को कैसे बोला कि आप लोग को कैसे जोड़ दिया? भैया आप भी हो कैसे बता? अरे यार सारे यूट्यूबर हो, सारे यूट्यूबर हो। बिका हुआ है। अरे पूरे सब हमारे ऑफिस फिल्म सिटी में तो नहीं है। सारे यूट्यूबर हो तो आप। हाँ तो ठीक है, सारे यूट्यूबर हो। हमारी ऑफिस फिल्म सिटी में तो नहीं है। क्या BMW तो हमारा नहीं है। मेरी बात, फॉर्च्यूनर तो नहीं है। सारे यूट्यूबर हो ना, सारे यूट्यूबर बिका हुआ कहाँ से? यूट्यूब पे कांग्रेसी का वीडियो चला के तुम सोचते हो सरकार बदल दोगे? हम क्यों सोचेंगे? अरे तुम यही सोचते हो। बड़ी हमने आपकी बात नहीं रखी। बड़ी मीडिया खरीद रखी हमने आपकी बात भाई नहीं रखी। हाँ, हमने आपको कम चांस दिया। यूट्यूब पे बोलने दिया। यूट्यूब पे वीडियो चला के तुम सरकार बदल सकते हो। क्या चलवाना चाहते हो? रुक जाओ, क्या चलवाना चाहते हो ये बताओ भाई हाँ, इन्हें बताओ भाई क्या चलवाना चाहते हो? कुछ भी चला लो, कुछ भी चला लो, बीजेपी 400 से पार आ रही है, 400 से पार आ रही है बीजेपी, कुछ भी चला लो। आप हम लोग को कैसे बोलते हैं कांग्रेस? मेहनत करो, ये अच्छी बात है। मेहनत ठीक है, आपने ये बात नहीं, आपने ये बात गलत बोला। आपने कैसे बोल दिया कि आप लोग कांग्रेस? भाई वो बोल रहा हूँ, वो सच्चाई बोल रहा तुम हूँ। मोदी के हो? एक काम करो, इधर सुनो, यूट्यूब वाले से भाई मोदी सुनिए बीजेपी के हैं। सुनिए बीजेपी का, इधर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जितना, अरे रुक जाओ भाई, जितना फिल्म सिटी में ऑफिस खोल के बैठा हुआ ना, उसको बोलो, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उनको बोलो कि माँ कसम खा ले कि वो बीजेपी का काम नहीं कर रहा। हमसे बुलवा लो 50 बार, यूट्यूबर से। कितना यूट्यूबर है बोल देगा माँ कसम हम कांग्रेस का है, बीजेपी का काम नहीं। नहीं फिल्म सिटी वाले से बुलवा। सुनिए कितना फिल्म सिटी वाला हाँ, बोल देगा कितना बीजेपी का काम सारे लोग तो सारे को बिका हुआ समझ लिया। नहीं, अगर यूट्यूबर की बात, यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर अगर बिक जाएंगे, यूट्यूबर अगर 4 उन्होंने ये देख ली कि ये 4 ही बंदे हैं जो हमारे साथ आते हैं वीडियो बनवाते हैं, वो उसी के साथ रहेंगे। तो हमने आपकी बात भी रखी, इनकी बात भी रखी। यूट्यूबर किसको देगा, अगर यूट्यूबर ये बोल देगा कि भाई ये 4 आदमी हमारा वीडियो बनवाते हैं, तो हम समझ लेंगे कि सरकार गिर रही है। सरकार 400 से पार आ रही है, सरकार 400 से पार आ रही है, सरकार 400 से पार आ रही है भाई साहब, 400 आ रही है, ठीक है, हमने